जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा मंत्रियों और विधायकों की पे, पेंशन और सैलरी बढ़ोतरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है मंत्रियों के वेतन भत्ते 38% और विधायकों के 41% बढ़े। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों मंत्रियों और विधायकों की भी अलग अलग कैटेगरी है। जो मंत्री हैं उनकी पे, पेंशन, सैलरी, वेतन भत्ते अलग बढ़ते हैं और साथ ही साथ जो विधायक हैं उनकी पे, पेंशन, सैलरी और भत्ते अलग बढ़ते हैं। यानी दोनों कैटेगरी अलग अलग है, मंत्रियों की अलग है और विधायकों की अलग है। दोस्तों सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार के पास बहुत पैसा है मंत्रियों को देने के लिए, विधायकों को देने के लिए, नेताओं को देने के लिए, चाहे वो राज्य के विधायक हो या फिर वो केंद्र के विधायक हो या फिर मंत्री हो। जी हाँ दोस्तों, इसी पर दोस्तों एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि मंत्रियों के वेतन भत्ते 38% तक बढ़ गए हैं, साथ ही साथ विधायकों के 41% तक बढ़े हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार के पास पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, 18 महीने का डीए का एरियर देने के लिए पैसा नहीं है, इक्वल एमएसपी करने के लिए पैसा नहीं है, और भी चीजें हैं जो सरकार नहीं मानती, यानी पैसे का रोना रोती है। लेकिन जहां बात आती है मंत्रियों की, विधायकों की, तो उनकी सब सुविधाएं पूरी हो जाती हैं। उनको बढ़ी हुई पेंशन भी मिलती है, समय समय पर वेतन भी उनका बढ़ता रहता है, भत्ते, अलाउंसेस भी समय समय पर उनके बढ़ते रहते हैं। जहां तक मैं पे, पेंशन बढ़ोतरी की बात करूं, उस मामले में सरकार बहुत पीछे है। इस बात का आप अंदाजा लगाएंगे 7 सीपीसी की रिपोर्ट देख के। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी में भारत सरकार ने पे, पेंशन में बढ़ोतरी करी थी 14.3% की, सरकारी कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए। और जहां तक अगर बात करें विधायकों की या फिर नेताओं की, उनकी पे, पेंशन, सैलरी बहुत ज्यादा है। इवन भत्ते भी उनको ज्यादा मिलते हैं बढ़े हुए, और समय समय पर उनके भत्ते, पेंशन, पे, सैलरी रिवाइज होती रहती है। तो दोस्तों एक रिपोर्ट मैं आपको समझाऊंगा। ये पूरी रिपोर्ट अमर उजाला की है, उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, उनके पास जानकारी या इंफॉर्मेशन सही समय पर नहीं पहुंच पा रही। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा चैनल विजिट करते हैं, देखते हैं या फिर वीडियो देखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे आपको नहीं देने, फ्री में आप वीडियो देखें और फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें। यानी जो ये परसेंटेज है 34% का, इसे बढ़ाकर आप 100% करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चलते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं जानकारी में। जैसा मैंने आपको बताया, एक खबर है जिसने बताया मंत्रियों के वेतन भत्ते 38% बढ़े और साथ ही साथ विधायकों के 41% बढ़े। सभी दलों की हां से राज्य विधान मंडल सदस्य व मंत्री सुख सुविधा विधि संशोधन विधेयक पारित थे। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो भी मंत्री हो गए, विधायक हो गए, जिनकी पेंशन बढ़ती है, वेतन बढ़ते हैं, भत्ते बढ़ते हैं, उसके भी दोस्तों अलग से बिल पारित करे जाते हैं संसद में, विधानमंडल में। जी हाँ दोस्तों, उसके भी अलग बिल पारित होते हैं। क्या लिखा है दोस्तों इसमें? विधानसभा, विधान परिषद सदस्यों और मंत्रियों के वेतन भत्ते बढ़ा दिए गए हैं। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन बृहस्पतिवार को संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में इससे जुड़ा राज्य विधानमंडल सदस्य व मंत्री सुख सुविधा विधि संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि मंत्रियों की पेंशन, उनकी सैलरी, वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए उनके लिए अलग से वित्त विधेयक बिल पास करे जाते हैं संसद में या फिर विधानमंडल में, उनके लिए सब कुछ अलग है। जो सर्वसम्मति के पास हो गया, इससे विधायकों के वेतन भत्ते 40% व मंत्रियों के 38% भत्ते, पेंशन, पे, सैलरी बढ़ जाएंगे। वेतन बढ़ोतरी के बाद विधायकों को हर महीने 67,750 रुपए
और मंत्रियों को 77,750 रुपए का सीधा फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों ये मैं एक मंत्री की बात कर रहा हूं, एक विधेयक की बात कर रहा हूं। इसमें बताया है कि जो विधायक है उनको हर एक महीने मिलेंगे 67,750 और जो मंत्री है उनको मिलेगा 77,750 रुपए। इसके अलावा उन्हें कुछ अन्य भत्ते भी मिलेंगे। इसके अलावा कुछ अलग अलाउंस है, भत्ते हैं, वो भी उनको दिए जाएंगे। विधेयक पेश करते हुए वित्त मंत्री खन्ना ने बताया कि अगस्त 2016 में वेतन भत्ते बढ़ाए गए थे। 2016 में पहले वेतन भत्ते बढ़े थे। सभी दलों की मांग पर बनाई गई समिति की संस्तुति पर यह वृद्धि करी गई है। यानी एक मीटिंग आयोजित हुई थी जिसमें ये मांग रखी गई थी कि मंत्रियों की, विधायकों की पे, पेंशन, सैलरी बढ़ाई जाए। खन्ना ने बताया कि मंत्रियों को अब प्रति माह वेतन के रूप में 40,000 के बजाय 50,000 रुपए मिलेंगे। पहले 40,000 मिलते थे, अब 50,000 रुपए मिलेंगे। वहीं विधायकों को 25,000 के बजाय 35,000 रुपए मिलेंगे। यानी समय समय पर इनकी पे, पेंशन, सैलरी, भत्ते बढ़ते रहते हैं। विधान परिषद के पूर्व सदस्य को 6 साल पूरे करने पर 2,000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। जी दोस्तों, अगर पूर्व सदस्य को, विधायकों को अगर 6 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद 2,000 रुपए अतिरिक्त पेंशन दी जाती है, एडिशनल पेंशन। अगर किसी का कार्यकाल 6 महीने या फिर ज्यादा है तो एक पूरा वर्ष माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो इनकी पे, पेंशन, सैलरी, भत्ते डिपेंड रहते हैं वो इनकी सेवा पे भी डिपेंड रहते हैं। अगर 6 साल से ज्यादा की इनकी सर्विस हो गई है तो फिर और बढ़ोतरी उनको दी जाएगी। अगर 3 साल से ज्यादा की सर्विस हो गई है तो फिर और इनको सुविधाएं मिलेंगी। पारिवारिक पेंशन 25,000 रुपए से बढ़कर 30,000 रुपए कर दी गई है। फैमिली पेंशन भी इनकी बढ़ गई है, यानी 25,000 से बढ़कर 30,000 रुपए हो गई है। और एक सरकारी कर्मचारी, एक सरकारी पेंशनर्स, उसकी फैमिली पेंशन कितनी है? अगर हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, वाइफ को दी जाती है मिनिमम 9,000 रुपए और इनकी पारिवारिक पेंशन है 30,000 रुपए, 25,000 रुपए। कितना बड़ा डिफरेंस है। और दोस्तों नेताओं का, विधायकों का देश के प्रति क्या योगदान है? क्या इन्होंने किसी डिपार्टमेंट में कोई सरकारी सेवा करी है? इन्होंने क्या किया है? आप जरा कमेंट करके बताइएगा, अपने सुझाव लिखिएगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों? 105 करोड़ रुपए का बोझ जो मंत्री हैं, संतरी हैं, विधायक हैं, जो उनकी पे, पेंशन, सैलरी या फिर जो अलाउंसेस, भत्ते बढ़ रहे हैं, उसका जो बोझ है वो है 105 करोड़ रुपए का। वित्त मंत्री ने बताया कि पूर्व विधायकों को अब तक 1 लाख रुपए का रेलवे कूपन सालाना मिलता था। अब दोस्तों पूर्व विधायकों को सुविधाएं भी मिलती हैं, रेलवे की सुविधाएं मिलती हैं। और दोस्तों इसने बताया कि 1 लाख रुपए का रेलवे कूपन सालाना मिलता है विधायकों को, मंत्रियों को, जिसे 1.5 लाख रुपए कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों कूपन भी बढ़ा दिया गया है। जो पहले 1 लाख रुपए का रेलवे कूपन मिलता था, अब उसकी संख्या बढ़ा दी है। वो बढ़ा दिया है दोस्तों, अब 1.5 लाख कर दिया है, 1.5 लाख। रेल और हवाई यात्रा के लिए 50,000 और निजी वाहन के पेट्रोल, डीजल के लिए 1 लाख रुपए नगद लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, रेल यात्रा, हवाई यात्रा में भी इनको छूट है। साथ ही साथ जो इनको सरकारी वाहन मिलता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, उसका जो पेट्रोल है, डीजल है, उसमें भी इनको छूट मिलती है। अगर ये बच जाते हैं तो परिवर्तनीय है। बढ़ोतरी से सरकार पर 105.63 करोड़ रुपए का सालाना बोझ है, जैसा मैंने आपको बताया। फिर क्या लिखा है? मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ी वृद्धि। विधायकों के वेतन भत्ते को 1 अप्रैल 2020 के मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ दिया गया है। अब हर 5 साल पर मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वेतन भत्ते में स्वयं वृद्धि हो जाएगी। जो दोस्तों, अब दोस्तों जो इनका वेतन भत्ता है वो किससे जोड़ के देखा है? इन्फ्लेशन रेट से, मुद्रास्फीति से। यानी सरकार को लगा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से विधायकों की, मंत्रियों की पेंशन, पे, सैलरी, भत्ते बढ़ने चाहिए। तो इस वजह से जो इसका आधार रखा गया है पे, पेंशन, सैलरी बढ़ने का, वो आधार रखा गया है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन रेट। दोस्तों इसी के कारण इनकी पे, पेंशन, सैलरी बढ़ी है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। यानी विधायकों की पेंशन, नेताओं की पेंशन, सैलरी, भत्ते, अलाउंसेस जो बढ़ रहे हैं, उसका कारण है महंगाई। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार को यह नजर नहीं आ रहा कि महंगाई तो सरकारी कर्मचारियों के लिए भी है, पेंशनर्स के लिए भी है, जवानों के लिए भी है। तो क्या उनकी पे, पेंशन, सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए?
सिर्फ नेताओं के लिए, विधायकों के लिए महंगाई है, बाकी और किसी के लिए नहीं है। फिर क्या लिखा है, इसके लिए अलग से बिल लाने की जरूरत नहीं रहेगी, वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। जो दोस्तों अब वृद्धि की तारीख भी बता दी है कि 1 अप्रैल 2025 से यह वृद्धि इनके लिए लागू हो जाएगी और फिर अलग से कोई बिल पेश करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद इनकी पे, पेंशन, सैलरी भत्ते ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये इन्होंने जानकारी दी। अब दोस्तों इन्होंने एक टेबल दी है, इसमें क्या बताया इन्होंने, विधायक के प्रति माह वेतन भत्ता, यानी विधायक को प्रति महीने कितना वेतन मिलता है। वेतन मिलता है, पहले मिलता था 25,000, अब मिलेगा 35,000। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, एक भत्ता होता है जिसे हम बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, पहले 50,000 था, अब हो गया वो 75,000। जन सेवा दैनिक भत्ता पहले 1,500 था, अब कर दिया 2,000। क्या लिखा है, सचिव भत्ता पहले 20,000 था, अब 30,000 है। चिकित्सा भत्ता, मेडिकल अलाउंस पहले 30,000 था, अब 45,000 हो गया है। दैनिक सत्र भत्ता पहले 2,500 था, अब 2,500 अब है, इसमें नहीं बढ़ोतरी हुई। फिर टेलीफोन भत्ता भी होता है दोस्तों इनका, जब ये बातचीत करते हैं टेलीफोन पे, पहले 6,000 रुपए था, अब 9,000 कर दिया। फिर रेलवे कूपन पहले था 35,416, अब है 41,666, प्रति महीने की बात कर रहा हूं, प्रति माह। टोटल है दोस्तों 1,70,416, सब कुछ मिला के पहले मिलता था, अब यह बढ़कर हो गया 2,40,166। अब मंत्रियों के लिए क्या है, मंत्रियों के लिए पहले था 1,80,416, अब रिवाइज करके हो गया पूरा 2,50,166, सब कुछ जोड़ के। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा, विधायकों के लिए अलग है, मंत्रियों के लिए अलग है। अगर आप टोटल एस्टीमेट देखें, टोटल एक्सपेंडिचर देखें, तो दोस्तों ये एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। सरकार कहती है कि पैसा नहीं है, आर्थिक हानि हो रही है, 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस टाइम जो कल्याणकारी योजना चलाई कोरोना पीरियड पे, उसका आर्थिक प्रभाव अभी भी पड़ रहा है। दोस्तों ये सब आप खुद ही देख रहे हैं क्या हो रहा है। बाकी आप अपने विचार जरा कमेंट में रखिएगा, आप अपने सुझाव रखिएगा, आप क्या समझते हैं इन सब चीजों से। तो दोस्तों एक जानकारी थी जो मैंने आपको यहां पे समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।